देखिए, कई लोगों के डाउट्स और क्वेश्चन होते हैं कि धारा 67 क्या होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर कब्जा किए है, तो उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लग सकता है। और जो जुर्माना जो लगता है वो लगता है साथियों धारा 67 के अकॉर्डिंग 67 की कार्रवाई होती है। चलिए हम 67 की कार्रवाई के बारे में आपको समझाएंगे। और अगर 67 का नोटिस आए तो आप कैसे बच सकते हैं, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, वो भी आप जानेंगे। ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पर, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी जमीन तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये देखिए, ये जो है ये नोटिस आया है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है। और उससे जुर्माना भी लगा है। यहाँ पे जुर्माना काफ़ी कम है, लेकिन ये जुर्माना जो है 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख ऐसा भी हो सकता है, 50 लाख तक भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम धारा 67 कहती क्या है वो जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे ये नोटिस क्या है। ठीक है ना। धारा 67 कहती है ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति या उसका दुरुपयोग या गलत अधिभोग रोकने की शक्ति। ठीक है। अब जहां किसी व्यक्ति, ग्राम पंचायत या अन्य विकास स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंध के अधीन सौंपी गई समझी जाएगी और संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के अधीन उपबंधों के अधीन किसी भी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो, ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो, वहां यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति, अन्य प्राधिकरण या समस्त लेखपाल वेत रीति से समस्त सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। भाई, इसका सीधा कहना है कि अगर मान लीजिए कोई ग्राम सभा की या अन्य स्थानीय प्राधिकरण की अगर कोई भूमि पड़ी हुई है, उस पर कोई कब्जा कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, गलत अधिभोग कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लेखपाल जो है वो संबंधित जो भी एसडीएम जो है उन्हें सूचित करेंगे। ठीक है। धारा 67 का एक पूरा फॉर्म आता है, रिपोर्ट लगाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहां उपधारा 2 के अधीन सूचना प्राप्त सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है, यानी कि भाई कब्जा कर लिया गया है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में उस उपधारा निर्दिष्ट किसी भी भूमि पर अधिभोग वहां संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। पहले धारा 67 का नोटिस ही आता है, अभी आपको दिखाएंगे आगे। ठीक है। नोटिस जारी करेगा, क्यों ना इससे क्षति और दुरुपयोग गलत उपभोग के लिए आपको प्रतिकर यानी कि आपसे मुआवजा वसूला जाए और जो है धनराशि अधिक ना हो। ठीक है। और देखिए जो है इसमें धनराशि लगाई जाएगी और वसूली की जाएगी। ठीक है। और उससे बेदखल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भूमि से बेदखल भी किया जाएगा। ठीक है ना। तो सीधी बात यह है, ग्राम सभा की ज़मीन है, चरागाह की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, आरक्षित ज़मीन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई कब्जा कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति पर धारा 67 का नोटिस जाएगा, उससे मुआवजा भी लिया जाएगा और जो भी उसका निर्माण है वो तोड़ा भी जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नोटिस के बारे में। और देखिए, किसी भी संबंध में आपको बेहतर कंसल्टेशन, कानूनी सलाह चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे पहले नोटिस दिया जाता है। ठीक है ना, कारण बताओ नोटिस। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने नोटिस के बाद भाई आपको अवसर दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस है, आपत्ति आप आइए, आप भी अपना कोर्ट में पक्ष रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है। और अंत में फैसला दे दिया जाता है। अब इसमें फैसला दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने पत्रावली प्रस्तुत साक्ष्यों भलीभांति अवलोकन कराया, लेखपाल ने अपने रिपोर्ट में सर्वोत्तर में नजरी नक्शा इंतखाब खतौनी प्रस्तुत किया। अवलोकन से स्पष्ट प्राप्त हुआ कि विवादित भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्व अभिलेख में बंजर के नाम से अंकित है, जिस पर अध्यासी द्वारा अवैध कब्जा करके ग्राम सभा संपत्ति की क्षति पहुंचाई जा रही है। अवैध अध्यासी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार है, यानी कि भाई उसने आपत्ति लगाई, जो उसने भाई खारिज कर दी अधिकारी ने, बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती, उसकी आपत्ति निरस्त कर दी गई। और अवैध अध्यासी ग्राम सभा सार्वजनिक क्षति को बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति आरोपित कर वसूल किया जाए, न्यायोचित करना प्रतीत होता है। यानी उन्होंने कहा भाई हटाया जाएगा उसे और उनसे क्षतिपूर्ति भी ली जाएगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बकायदा इन्होंने आदेश कर दिया है ग्राम, ठीक है ना, गाटा संख्या, रकबा बेदखली करते हुए क्षतिपूर्ति 9,000 रुपये।
अब देखिए यहाँ पे 9,000 रुपये कितने का, आप मुश्किल से मान लीजिए 4 या 5 वर्ग फीट कब्जा था, तब ये लगभग 9,000 रुपये जुर्माना लगा है। ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई अवैध जमीन पे कब्जा कर रहा है, ग्राम सभा की जमीन पे अवैध कब्जा कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप धारा 67 की कार्रवाई करवा सकते हैं। चाहे तालाब हो, चाहे मान लीजिए सिंचाई हो, चाहे जगलमग्न जमीन है, कोई नाली है, नाला है, आरक्षी ज़मीन है, नदी की तलहटी है, ठीक है, किसी विभाग की ज़मीन है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है। और अगर मान लीजिए नोटिस आया है तो उसके लिए भी कई ऑप्शन है, आप विनिमय वगैरह कर सकते हैं, नोटिस से बच सकते हैं। ठीक है।